कैसे लड़की ने भेड़िया से अपने अंदर की प्यास बुझाती है और संभोग के कारण भेड़िया से आदमी कैसे बन जाता है किया है। इसका राज्य कहानी बहुत अच्छी है, पूरा सुनिए और देखिए, मजा आएगा। सैकड़ों वर्ष पहले हिमालय की गहरी वादियों में चंद्रगढ़ नामक एक दिव्य राज्य था। यह राज्य समृद्ध था और यहाँ के राजा सूर्यकेतु अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका पुत्र राजकुमार अधिरथ अद्भुत योद्धा था, तेज, बलशाली और सुंदर। लेकिन उसके भाग्य में केवल विजय नहीं बल्कि एक श्राप भी लिखा था। राजकुमार अधिरथ को प्रकृति और वन्य जीवों से गहरा लगाव था। वह अक्सर जंगलों में घूमता, पशु पक्षियों से मित्रता करता और अपनी तलवार कला का अभ्यास करता। एक दिन जब वह एक विशाल पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो वहां उसे रुद्राक्षिणी नामक एक रहस्यमयी स्त्री मिली। वह जादूगरनी थी जो अपनी सुंदरता और मायावी शक्तियों से पुरुषों को वश में कर लेती थी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। रुद्राक्षिणी अधिरथ की वीरता और सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, अधिरथ, यदि तुम मेरे साथ विवाह करोगे तो मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान दूंगा। लेकिन अधिरथ को उसकी आंखों में छल दिखा। उसने मना कर दिया, जिससे रुद्राक्षिणी क्रोधित हो गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल उठी और उसने क्रोधित होकर कहा, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अगली पूर्णिमा के बाद तुम रात्रि में एक विशाल सफेद भेड़िए में बदल जाओगे और केवल सच्चा प्रेमी ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकेगा। इतना कहकर रुद्राक्षिणी अदृश्य हो गई। अधिरथ को पहले तो लगा कि यह केवल एक छलावा है, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात आई वह असहनीय पीड़ा से चीख उठा। उसके हाथ पंजों में बदल गए, उसका शरीर सफेद फर से ढक गया और वह एक विशाल भेड़िए में बदल गया। शताब्दियों बाद मल्लिनी नाम की एक युवती चंद्रगढ़ के ही एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन गांव वाले उसे अलग मानते थे क्योंकि वह पूर्णिमा की रातें जागकर चंद्रमा को निहारती थी। कहा जाता था कि उसकी जन्म के समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी, इसलिए उसे चंद्रकन्या कहा जाता था। एक दिन मलिनी जंगल में लकड़ियां बटोरने गई, तभी उसने झाड़ियों में घायल अवस्था में एक विशाल सफेद भेड़िया देखा। उसकी आंखें किसी मनुष्य की तरह गहरी और दुख से भरी हुई थी। मलिनी डरने की बजाय उसके पास गई और प्यार से उसके घावों पर जड़ी बूटी लगाने लगी। भेड़िए ने उसकी आंखों में अजीब सी शांति देखी और पहली बार किसी मनुष्य के स्पर्श से उसे पीड़ा नहीं हुई। मलिनी ने उस भेड़िए का नाम अरुणेश रखा और उसे रोज भोजन देने लगी। धीरे धीरे दोनों में एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। हर पूर्णिमा की रात मलिनी उसे चंद्रमा के नीचे बैठकर कहानियां सुनाती और अरुणेश उसकी गोद में सिर रखकर आराम करता। मलिनी को सपने आने लगे कि एक सुंदर राजकुमार एक श्राप में बंधा हुआ है और वही उसे मुक्त कर सकती है। धीरे धीरे वह समझ गई कि अरुणेश कोई साधारण भेड़िया नहीं है। एक रात जब पूर्णिमा अपने शिखर पर थी, मलिनी ने अरुणेश को गले से लगा लिया और कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि तुम इस रूप में रहने के लिए नहीं बने हो। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूं। तभी अचानक एक तीव्र प्रकाश फैल गया। भेड़िए का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसकी आकृति बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसके स्थान पर एक शक्तिशाली और सुंदर योद्धा खड़ा था, राजकुमार अधिरथ। लेकिन जैसे ही श्राप टूटा, आकाश में काले बादल घिर आए और जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी एक भयावह हंसी गूंजी, तुम्हारा श्राप तोड़ने की हिम्मत कैसे की चंद्रकन्या? रुद्राक्षिणी क्रोध से जल उठी और उसने मलिनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अधिरथ कमजोर नहीं था। वह अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो गया और बोला, रुद्राक्षिणी, अब यह युद्ध होगा। अधिरथ और रुद्राक्षिणी के बीच भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वी हिल उठी, आसमान में बिजली कौंधने लगी और मलिनी ने पहली बार देखा कि अधिरथ केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षक भी था। मलिनी ने अपनी शक्ति से चंद्रमा का प्रकाश बुलाया
और उस पवित्र ज्योति ने रुद्राक्षिणी को जला दिया। उसकी चीखों के साथ ही उसका अंत हो गया। रुद्राक्षिणी के नष्ट होते ही अधिरथ मलिनी की ओर मुड़ा और उसके हाथ थाम लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे भी आपको रोमांचक स्टोरी देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।